नमस्कार। फॉर +2 क्लास लेवल 4 यूनिट 2 सर्विसेबिलिटी रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ इंजन कंपोनेंट्स में हमारा सेशन 2 है रिप्लेसमेंट ऑफ पिस्टन रिंग्स। इस सेशन में हम पिस्टन के जो रिंग्स होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। कंटेंट, इस सेशन के जो हमारे कंटेंट रहेंगे वो हैं नंबर 1 सेशन ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इंट्रोडक्शन, नंबर 3 इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रिंग एंड नंबर 4 हाउ टू डू रिंग रिप्लेसमेंट। सेशन ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पिस्टन रिंग्स। आप सभी स्टूडेंट जो हैं, जो हमारे पिस्टन रिंग होते हैं उनके फंक्शन और उनको किस प्रकार से उनकी शेप रहती है और किस प्रकार से उनकी वर्किंग रहती है उसके बारे में जानेंगे। नंबर 2, एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन गैप बिटवीन द एंड्स ऑफ पिस्टन रिंग, साइड गैप एंड पिस्टन क्लियरेंस। और जो हमारे पिस्टन रिंग होते हैं उनके गैप किस प्रकार से एडजस्ट किए जाते हैं, पिस्टन रिंग में जो एंड होते हैं उनके बीच में गैप किस प्रकार से हमें बनाए रखना पड़ता है साइड वॉल के साथ, साइड गैप और पिस्टन जो हमारी क्लियरेंस रहती है वॉल के साथ उसके बारे में जानेंगे। नंबर 3, एबल टू मेजर गैप बिटवीन द एंड्स ऑफ पिस्टन रिंग, साइड गैप एंड पिस्टन क्लियरेंस। और जो हमारी मेजरमेंट रहती है पिस्टन रिंग की एंड्स की, साइड गैप की और पिस्टन क्लियरेंस की, वो कैसे मेज़र किए जाते हैं, ये कैसे उनका जो ध्यान रखा जाता है उनको रिप्लेस करने पर, वो समझेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पिस्टन रिंग। अ पिस्टन रिंग इज अ स्प्लिट रिंग विच फिट्स इनटू अ पिस्टन ग्रूव ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन और स्टीम इंजन। जो हमारे पिस्टन रिंग होते हैं वो स्प्लिट रिंग होते हैं। स्प्लिट रिंग मीन्स एक ऐसा रिंग जिसके बीच में गैप होता है या कट होता है, वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता, मतलब सर्कुलर शेप तो होगी लेकिन उसके एक एंड पर गैप होगा, वो आपस में जुड़ा नहीं रहेगा। और ये जो होते हैं हमारे पिस्टन रिंग, ये पिस्टन के ग्रूव्स, पिस्टन जो होता है उसके अंदर ग्रूव्स बने होते हैं, वहाँ पर इसे लगाया जाता है हमारे इंटरनल कंबशन इंजन और जो हमारे स्टीम इंजन होते हैं उन दोनों में। स्टीम इंजन जो है वो हमारे रेल्स, जो हमारे पुराने समय पर हमारे रेल्स में जो हमारा स्टीम इंजन यूज होता है उसमें उपयोग होते थे, और हमारा इंटरनल कंबशन इंजन जो हमारा मॉडर्न इंजन रहता है उसके अंदर भी यूज होते हैं। तो दोनों ही जो किसी भी प्रकार के इंजन रहते हैं उनके अंदर जहाँ पर भी हम पिस्टन का यूज़ करते हैं वहाँ पर हमें पिस्टन रिंग को यूज करना पड़ता है, ताकि जो भी हमारा कंबशन होगी, कंबशन चैम्बर जो हमारा होगा उसके अंदर से किसी भी प्रकार की लीकेज जो है, जो हमारी कंबस्टिबल गैसेज होती हैं उनकी लीकेज जो है वो हमारे सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ना हो जाए। द मेन फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग्स इन इंटरनल कंबशन इंजन आर। हमारे जो मेन फंक्शन रहते हैं पिस्टन रिंग के इंटरनल कंबशन इंजन में वो रहते हैं, नंबर 1, टू सील द कंबशन चैम्बर so that there is no transfer of combustion gases from the chamber to the crankcase। हमारे जो पिस्टन रिंग होते हैं वो सील करते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं हमारे कंबशन चैम्बर को, और किसी भी प्रकार से जो हमारे कंबशन गैसेज होती हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं होने देते चैम्बर से क्रैंककेस की तरफ को। नंबर 2, स्पोर्टिंग हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द पिस्टन टू द सिलेंडर वॉल। और जो हमारे कंबशन चैम्बर में जब हमारे पावर स्ट्रोक होती है, हीट जनरेट होती है, उस हीट को जो है पिस्टन रिंग जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं पिस्टन की तरफ से जो हमारे सिलेंडर की वॉल रहती है उस तरफ को। और आपको पता है कि सिलेंडर वॉल के बाहर जो है हमारी वाटर जैकेट होती है जहाँ पर कूलेंट प्रेजेंट रहता है, और उस हीट को है पिस्टन रिंग ही जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं साइड जो हमारी सिलेंडर वॉल होती है उसके साथ टच होकर कूलेंट की तरफ को, और हमारी जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है और हमारे इंजन का जो है टेम्परेचर वो ऑप्टिमम
बना रहता है। नंबर 3, रेगुलेट्स इंजन ऑयल कंजम्पशन एंड अवॉइड ऑयल लीकेज। और जो हमारा इंजन ऑयल जो होता है उसकी कंजम्पशन को रेगुलेट करता है, हमारे पिस्टन रिंग जो है वो रेगुलेट करते हैं और अवॉइड करते हैं उस ऑयल के लीकेज को, क्योंकि जो हमारे पिस्टन रिंग होते हैं उसके अंदर एक ऑयल रिंग लगा होता है जो पिस्टन की जो वॉल के साथ जो हमारे पिस्टन रिंग जो है टच कर रहे होते हैं वहाँ पर लुब्रिकेशन होती है, क्योंकि लगातार लुब्रिकेशन को होना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि हमारे पिस्टन रिंग जो है उनकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो वो जो ऑयल है वो वहाँ से सिलेंडर वॉल की तरफ को जाता है और उस ऑयल की लीकेज को हमारे क्रैंक केस की तरफ या हमारे हेड की तरफ जो है वहाँ उस तरफ को नहीं होने देता है। और हमारे जो कंबशन चैम्बर है पिस्टन के जहाँ पर हमारा ऑयल जो है आता है और हमारी पावर स्ट्रोक में जलता है तो वहाँ पर ऑयल ना पहुँच जाए, तो उस प्रकार की लीकेज को जो है अवॉइड करते हैं हमारे पिस्टन रिंग। नंबर 4, टू विथस्टैंड कंप्रेशन प्रेशर ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड पावर स्ट्रोक। और जो हमारे कंप्रेशन प्रेशर होता है और कंप्रेशन के दौरान जो हमारा कंप्रेशन जो हमारा प्रेशर रहता है जो इंजन की वर्किंग के लिए ज़रूरी होता है, और पावर स्ट्रोक में भी जो हमारी कंप्रेशन से जो हमारा प्रेशर बनता है पावर स्ट्रोक में जो जनरेट होती है एनर्जी जनरेट होती है उसको भी किसी भी प्रकार से उसके प्रेशर को जो है वो लीक नहीं होने देता और हमारे इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी बनी रहती है। तो ये भी जो कार्य रहता है वो हमारे पिस्टन रिंग का ही रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रिंग। अब हमारे जो पिस्टन रिंग है उनकी रिप्लेसमेंट की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, तो वो है नंबर 1, पिस्टन रिंग्स आर सब्जेक्ट टू वियर एज दे मूव अप एंड डाउन द सिलेंडर बोर एज पर द मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। जो हमारे पिस्टन रिंग रहते हैं वो वियर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार जो है हमारा पिस्टन जो है वो लगातार अप एंड डाउन की मूवमेंट उसके अंदर होती रहती है और पिस्टन रिंग्स जो है उसके साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए उनकी भी अप एंड डाउन जो है मूवमेंट साथ में चली रहती है सिलेंडर बोर के अंदर। और ये जो मूवमेंट होती है पिस्टन की टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ को, इसके अंदर जो है इस मूवमेंट में जो है जो हमारे पिस्टन रिंग है वो लगातार कार्य करते रहते हैं। द पिस्टन रिंग नॉर्मली वियर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। जो हमारे पिस्टन रिंग है वो कुछ रीजन्स की वजह से जो खराब होते हैं। नंबर 2, कंप्रेशन रिंग विथस्टैंड फॉर मोर प्रेशर एंड टेम्परेचर। सबसे पहली बात, जो हमारे कंप्रेशन रिंग रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को झेलते हैं। नंबर 2 जो रहता है इसके अंदर वो रहता है पिस्टन रिंग एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और जो हमारे पिस्टन रिंग है ये एक्सपैंड करते हैं और इनका कॉन्टैक्ट जो है वो लगातार बना रहता है जब हमारी कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होती है। दिस मूवमेंट ऑफ रिंग रिड्यूसेस विड्थ ऑफ रिंग एंड इंक्रीजेज एंड गैप। और ये जो मूवमेंट रहती है पिस्टन रिंग की ये रिड्यूस करती है विड्थ को, चौड़ाई को जो हमारे रिंग होते हैं उनकी, और इंक्रीज करती है इनके एंड गैप को। अगर ये लगातार ये मूवमेंट जो है चलती रहती है तो इससे जो होता है हमारे रिंग की विड्थ और जो इसका एंड गैप होता है उसके अंदर जो है ये वो रिड्यूस होती है विड्थ, और जो हमारा एंड गैप है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो है उनको रिप्लेस करने की हमारे को जरूरत पड़ती है। फर्दर इट रिड्यूसेस इलास्टिसिटी टेंशन कॉजिंग पिस्टन रिंग वियर। और इसके अलावा जो है जो लगातार हीट जनरेट होती है और जो इनके ऊपर प्रेशर बना रहता है उसकी वजह से जो इनकी इलास्टिसिटी होती है और जो टेंशन होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारे पिस्टन रिंग है वो वेयर आउट होते हैं लगातार काम करने से। ऑयल रिंग इज ऑल्सो रिप्लेस्ड व्हेन ऑयल एंटर्स इन कंबशन चैम्बर एंड देयर इज इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ ऑयल। जो हमारा ऑयल रिंग रहता है इसे रिप्लेस करने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा ऑयल जो है वो एंटर कर जाता है हमारे कंबशन चैम्बर में, और हमारे जो ऑयल रहता है यहाँ पर ऑयल का मतलब है हमारे इंजन ऑयल से। तो जो इंजन ऑयल की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारा इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा जो है खर्च होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है कंबशन चैम्बर में पहुँच जाता है और वहाँ पर जो है वो हमारे फ्यूल के साथ जल जाता है,
जिसकी वजह से जो होता है कि हमारा ऑयल जो है वो उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी में जो है वो कमी आना शुरू हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रिंग। अब हमारे जो रिंग रहते हैं उनकी रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर आपके सामने मैंने 3 इमेजेस लगाई हैं जिसमें आपको ये समझ आएगा कि पिस्टन रिंग को किस प्रकार से जो है लगाया जाता है। तो पहली जो हमारी इमेज है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारा सबसे डाउन में आप देखेंगे, सबसे नीचे देखेंगे कि हमारा पिस्टन है वो हमारे कनेक्टिंग रॉड के साथ अटैच हुआ है और उसके अंदर आपको रिंग ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर जो है हम अपने जो हमारे रिंग रहते हैं उनको लगाएंगे। और रिंग में आपको गैप सब में नज़र आ रहे होंगे, एक एक्सपेंडर जो हमारा स्पेसर जो होता है ऑयल रिंग के अंदर उसको छोड़कर। तो जो ये गैप रहता है ये इसलिए रहता है क्योंकि जब हमारी जो पिस्टन है वो मूवमेंट करेगा तो इन लगातार मूवमेंट की वजह से वॉल के साथ अटैच होने की वजह से ये गैप जो है वो कम होता है जब अपवर्ड मूवमेंट देते हैं या डाउनवर्ड मूवमेंट देते हैं। तो उससे जो है ये गैप इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हीट की वजह से एक्सपेंड करेगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारी रेलवे जो हमारा ट्रैक होता है उसके अंदर भी गैप रखा जाता है, वो भी इसीलिए रखा जाता है क्योंकि गर्मियों में या टेम्परेचर के बढ़ने पर जो है उनके साइज में भी क्या होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है पिस्टन जो हमारे जो रिंग रहते हैं इनके अंदर भी हम जो है गैप जो है वो बनाए रखते हैं ताकि जब ये हीटअप होंगे तो हीटअप होने से ये एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सपेंड होने पर क्या है ये जो इनका साइज़ जो है वो इस गैप जो इनका गैप है इसको इसके अंदर ही फैले और ये इनका जो प्रभाव है वो हमारे कंबशन चैम्बर या हमारे साइड जो हमारी साइड वॉल रहती है उसके ऊपर ना पड़े और हमारी साइड वॉल ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए गैप रखा जाता है। तो वो भी आपको इस इमेज में नज़र आ रहा होगा। अब सबसे जो हमारे ऑयल रिंग जो रहता है ये इसके एक हमारे ऑयल रिंग की जो होती है एक रेल कहा जाता है जो टॉप और बॉटम में लगती है और इसके बीच में हम एक्सपेंडर स्पेसर लगाते हैं जिसके अंदर से ऑयल जो है हमारा वॉल की तरफ को आ सके, उसके लिए हम एक्सपेंडर स्पेसर को लगाते हैं। और उसके बाद होता है हमारा सेकंड कंप्रेशन रिंग और टॉप कंप्रेशन रिंग जिनका काम होता है कि वो जो हमारा कंप्रेशन जो हमारे कंबशन चैम्बर में होगा जो प्रेशर जो होगा उसको जो है ये रिलीज ना होने दे। और जिस प्रकार से आपको यहाँ इमेज में नज़र आ रहा होगा कि सबके जो एंड गैप हैं वो डिफरेंट प्लेस पर है, सेम नहीं है। और ये इसीलिए रखा जाता है कि किसी वजह से अगर हमारी गैसेस जो हैं वो नीचे को मतलब किसी वजह से रिंग की तरफ को पहुँच जाती हैं या नीचे तक तो वो गैप जो है वो मैच ना करें क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा वो लीकेज हो सकती है। तो ये गैप को हम डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे जिसकी वजह से क्या होगा ये इस प्रकार से प्रॉब्लम हमारे को इंजन में नहीं आएगी। और सेकंड जो हमारी इमेज है उसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम पिस्टन में रिंग को जो है असेंबल करते हैं, रिप्लेसमेंट कैसे किस प्रकार से कर रहे हैं। और जो हमारी थर्ड जो इमेज है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम जो पिस्टन रिंग जो कंप्रेसर है उसका यूज़ कर रहे हैं। पिस्टन जो रिंग हैं उनको जो हमारी सिलेंडर की जो हमारे सिलेंडर जो हमारे वॉल्स हैं उनके अंदर हम जब फिक्स कर रहे हैं हमारे सिलेंडर के अंदर तो उसके लिए हमारे को कंप्रेशन जो हमारा कंप्रेसर रहता है पिस्टन रिंग का उसकी ज़रूरत पड़ती है। और वो आपको यहाँ पे इमेज में नज़र आ रहा होगा किस प्रकार से जो है एक मैकेनिक जो है उसे लगा रहा है। हाउ टू डू रिंग रिप्लेसमेंट। अब हम रिंग की रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो हमारी इमेज है वहाँ पर आपको मैंने पिस्टन रिंग जो कंप्रेसर है डिफरेंट साइजेस के वो आपको लगाए गए हैं दिखाए हैं मैंने यहाँ पर ताकि आप इस टूल को देखकर ये पता लगा सकें जब भी आप इसे देखें कि वो किस प्रकार का रहता है, देखने में किस प्रकार का होता है। और इसे यूज़ करने के लिए आपको इसके साथ में आपको नज़र आ रहे होंगे कि लॉक है दिया गया है। इस लॉक को जिस प्रकार से हमारे कई डोर्स रहते हैं या कहीं पर हम इस प्रकार के लॉक को यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है जब हम इसे खोलेंगे तो ये चीज़ थोड़ी इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जब हम इसे दबाएंगे प्रेस करेंगे तो वो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और डाया इसका डिक्रीज़ हो जाएगा और पिस्टन जो हमारे रिंग रहते हैं वो दब जाएंगे। और जो सेकंड इमेज है यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रैक्टिकली किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से जो है हम
जो हमारा पिस्टन का जो हमारा पिस्टन रिंग जो कंप्रेसर रहता है उसे हम किस प्रकार से जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ से जो है अपर डायरेक्शन की तरफ को फिक्स करते हैं। और इसके साथ ही जो हमारी इसी इमेज में जो हमारी सेकंड है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा किस प्रकार से उसे हम वो पहले वाले में हमारा कट सेक्शन है, सेकंड वाले में हमारे को कंप्लीट दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम उसे जो है अपवर्ड की तरफ को मूव करेंगे। और थर्ड इमेज में है कि किस प्रकार से वो हमें जो है फिक्स जो है अपनी जगह पर होगा, और जिससे जो है वो जो है आपका ये किस प्रकार से हम इसको फिक्स करेंगे और पिस्टन के जो हमारे सिलेंडर जो रहता है इंजन के अंदर उसके अंदर हम इसको फिक्स करेंगे। लास्ट में इस सेशन की समरी। इन दिस सेशन यू हैव लर्नड अबाउट पिस्टन रिंग रिप्लेसमेंट। तो इस सेशन में आपने जाना है कि हमारे जो पिस्टन रिंग है उनकी रिप्लेसमेंट को हम कैसे करते हैं। A piston ring is a split ring which fits into a groove of internal combustion engine और steam engine। पिस्टन रिंग जो होते हैं वो स्प्लिट रिंग होते हैं, इनको फिट किया जाता है हमारे पिस्टन के ग्रूव्स के अंदर, इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर और स्टीम इंजन के अंदर। दोनों तरह के इंजन में इस प्रकार के जो हम पिस्टन रिंग है उनका यूज करते हैं। Piston rings are subject to wear as they move up and down the cylinder bore as per the movement of piston from top dead center to bottom dead center। जो पिस्टन रिंग है ये वेयर आउट हो जाते हैं क्योंकि लगातार इनकी मूवमेंट है वो अप एंड डाउन जो है सिलेंडर बोर के अंदर चलती रहती है, और इसी मूवमेंट की वजह से जो है हमारा पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जब मूवमेंट करेगा या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ को मूव करेगा तो इस प्रकार की जो लगातार जो मूवमेंट रहती है उससे जो है यदि हम किसी भी चीज़ को लगातार एक ही मूवमेंट पर जब हम मूव कराते रहते हैं तो उनके साइज शेप में डिफॉर्मेशन होती है, उनके अंदर चेंजेस आते हैं। ये आपको भी पता है क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लगातार यूज़ करते हैं, लगातार उनको मूव कराते रहते हैं, तो लगातार मूवमेंट की वजह से उनके अंदर भी क्या होता है उनके साइज या शेप में जो है डिफॉर्मेशन होती है। और ऐसी ही डिफॉर्मेशन जो है लगातार मूवमेंट होने की वजह से पिस्टन रिंग्स के अंदर भी होती है, जिसकी वजह से जो है वो वेयर आउट हो सकते हैं और उन्हें चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कंप्रेशन रिंग विथस्टैंड फॉर मोर प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो हमारे प्रेशर रिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को झेलते हैं। अब इस बात को अगर आप समझें तो जो हमारे कंप्रेशन रिंग रहते हैं, जैसे हमने इमेज में देखा भी था कि वो टॉप में जो हमारा सेकंड और जो हमारा टॉप वाला रिंग रहता है वो कंप्रेशन रिंग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेलते हैं और टेम्परेचर को झेलते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारा जो कंबशन चैम्बर रहता है हमारा पिस्टन के ऊपर, और जिस समय पावर स्ट्रोक होगी या हमारे जब हम सक्शन स्ट्रोक करेंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक करेंगे या एग्जॉस्ट स्ट्रोक करेंगे, तो उस समय क्या होता है जब हम सक्शन करेंगे उस समय हमारे जो हमारा चार्ज होगा वो हमारे सिलेंडर के अंदर आएगा। उस समय हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। उसके बाद जब हमारी कंप्रेशन होती है तो उसी समय क्या होता है उस गैसेस को कंप्रेस करने की वजह से जो है उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और वो जो टेम्परेचर है वो, अब टेम्परेचर क्या है एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि हीट जो है हमेशा ट्रांसफ़र करती है जो हमारी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ को। जो भी हमारी गर्म बॉडी रहती है या गर्म जब जो भी जगह रहती है उससे जो होता है हमेशा हीट ट्रांसफ़र होगी कोल्ड, जो ठंडी जगह होगी, ठंडी सतह होगी उसकी तरफ को। तो वैसा ही यहाँ पर होता है कि जो हम कंप्रेशन करेंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक होगी हमारे पिस्टन के अंदर, तो जो रिंग जो है वो कंप्रेशन करने के लिए भी हेल्प करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो वो जो प्रेशर जो है, दबाव जो है वो किस पर आएगा, रिंग पर आएगा। और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा जब हमारी पावर स्ट्रोक होगी उस समय फ्यूल जल जाएगा और कंप्रेशन के टाइम भी हमारा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब पावर स्ट्रोक होगी उस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वो टेम्परेचर भी कौन झेलेगा, वो पिस्टन रिंग को झेलना पड़ेगा। पिस्टन रिंग के ऊपर वो टेम्परेचर जो है अपना इफेक्ट डालता है, तो वो जो टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा उसे भी कौन
कौन झेलेगा? हमारा कंप्रेसर जो रिंग है वो झेलते हैं। पिस्टन रिंग एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो पिस्टन रिंग है ये एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखते हैं, ठीक है, जब हमारी कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक रहती है, ताकि हमारी जो कंप्रेशन होगी तो उस समय भी जो हमारा चार्ज जो है या वो क्या है लीक ना हो जाए। अगर यदि उसकी लीकेज हो जाती है, हमारे जो पिस्टन रिंग जो है वो एक्सपैंड नहीं करते हैं, कॉन्टैक्ट को जो है वो वॉल के साथ नहीं बनाए रखते हैं, तो कंप्रेशन लीक हो जाएगी और हमारी जो पावर बननी है इंजन के अंदर वो अच्छी तरह से नहीं बनेगी और वो गैसेज हमारी लीकेज, उन गैसेज की हमारी लीकेज नहीं होनी चाहिए। और जब हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब हमारी होती है, जब एग्जॉस्ट गैसेज को हमने बाहर निकालना है, जब हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व भी ओपन रहेगा, उस समय जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो भी हमारी जो है कंप्लीटली बाहर निकलनी चाहिए। तो उस समय भी क्या है, जो हमारे रिंग जो है वो उस एग्जॉस्ट जो एमिशन जो है उसको किसी भी प्रकार से लीक ना करे हमारे क्रैंककेस की साइड को। तो इसीलिए क्या है वो उस समय भी हमारा जो कॉन्टैक्ट जो है हमारे रिंग का वो बिल्कुल सही बना रहना चाहिए साइड वॉल के साथ। दिस मूवमेंट ऑफ रिंग रिड्यूसेस विड्थ ऑफ रिंग एंड इंक्रीजेस एंड गैप। ये जो मूवमेंट रहती है रिंग की ये रिड्यूस करती है विड्थ को रिंग की और इंक्रीज करती है इसके एंड गैप को। कैसे? जो हमारी मूवमेंट रहती है रिंग की वो कैसे रिड्यूस करेगी विड्थ को? क्योंकि लगातार जो मूवमेंट रहती है तो विड्थ क्या होगी, घिसेगी। कोई भी चीज़ जो है वो लगातार जब मूवमेंट करेगी, किसी चीज़ का लगातार चिपक कर चलती रहेगी तो वो घिसेगी। तो जो मूवमेंट है रिंग की ये रिड्यूस करती है विड्थ को इसी वजह से और इंक्रीज करती है इसके एंड गैप को। तो मैंने जो बताया कि हमारे रिंग जो है इनके अंदर एक एंड गैप रहता है, तो हीट होने की वजह से क्या होगा, वो एंड गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। वो जो एंड गैप जो है वो क्या हो जाएगा, उस एंड गैप में क्या आ जाएगी, इंक्रीजमेंट आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। लगातार मूवमेंट की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे उनके जो है लगातार उस कांटेक्ट बनाए रखने की वजह से जो होता है, हीट की वजह से जो होता है, लगातार उनके एक्सपैंड होने की वजह से जो है उनके जो एंड गैप है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हम रिंग को रिप्लेस करते हैं तो यदि आप पुराने वाले रिंग को रखेंगे और नए वाले को, तो उनके जो एंड गैप में उनमें बहुत ज़्यादा आपको जो है फ़र्क जो है साफ नज़र आ जाएगा। जो हमारे पुराने रिंग है उनका एंड गैप बड़ा रहेगा, ज़्यादा हो रहेगा, और जो हमारे नए जो हमारे रिंग रहेंगे उनका जो एंड गैप है वो कम रहेगा। तो इस प्रकार की जो है हमारे पिस्टन रिंग की रिप्लेसमेंट जो होती है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप मेरे हिसाब से या मेरा मानना ये है कि मैंने आपको जितना एक्सप्लेन करना चाहता था उतना मैंने आपको कोशिश की है आपको बताने के लिए कि आपको इस सेशन के अंदर जो है उसको आप अच्छी तरह समझ पाएँ। तो यही हमारा जो है पिस्टन रिंग की वर्किंग रहती है, उनकी इम्पोर्टेंस यही है कि जो उनके कार्य हैं वो अच्छी तरह से करते रहें। और जब हम पिस्टन रिंग को रिप्लेस करते हैं वो आपको इमेजेस से मैंने बता दिया किस प्रकार से हम पिस्टन रिंग को ग्रूव में रखते हैं और किस प्रकार से हम जो हमारा पिस्टन रिंग जो हमारा कंप्रेसर है उसके द्वारा कंप्रेस करते हैं और उन्हें उनकी जगह पर प्लेस करते हैं। थैंक यू।